हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शक्ति राष्ट्रपति के बारे में जान चुके थे। आज हम कूटनीति शक्ति और सैन्य शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। तो पहले शुरू करते हैं कूटनीति शक्ति। कूटनीति शक्ति, ये कूटनीति शक्ति पहले क्या है? तो इनमें से पहला, ये तो पहले जो है कि राजदूत तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राजदूत तथा उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं। भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भी होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारत सरकार द्वारा सभी संधियां तथा समझौता राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। किया जाता है। इंग्लैंड के गुलाम देश, यहीं पे नोट देकर लिखते हैं। इंग्लैंड के गुलाम देश राष्ट्रमंडल कहलाते हैं। राष्ट्रमंडल कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? राजदूत होता है। राजदूत होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? राजदूत होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, यहीं पे लिखते हैं एक पॉइंट। अन्य देश के राजदूत यदि भारत आएगा तो अपना जो है कि पासपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति के पास रखिएगा। अन्य देश का राजदूत यदि भारत आएगा तो उसे पासपोर्ट राष्ट्रपति के पास रखना पड़ता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये कूटनीति शक्ति क्या है, इनको हम जानने का प्रयास करते हैं। कूटनीतिक होता है कूटनीतिक शक्ति। ये कूटनीतिक शक्ति क्या है? तो इनको यदि जाने तो राष्ट्रपति जो है कि राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ये राजदूत क्या है यहाँ पे समझेंगे अभी। भारत सरकार द्वारा सभी संधियां, जो भी संधियां होता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां यहाँ पे लिख लीजिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधियां तथा समझौता जो भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौता किया जाता है वे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब ये राजदूत क्या होता है? तो जो देश इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल देश। ऐसा देश जो है कि 53+1 अर्थात 54 है। 54 ऐसा देश है जो कि 53 देश ऐसा जो है जो कि इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं। एक ऐसा देश है जो कि गुलाम नहीं है पर भी यह राष्ट्रमंडल में शामिल है। तो 54 देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रमंडल देश में क्या होता है? राजदूत। ये राजदूत क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं, ये राजदूत जो है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ये राजदूत क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक देश से दूसरे देश में। अन्य देश यदि अन्य देश का राजदूत भारत आएगा तो उसे अपना पासपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति के पास रखना पड़ता है। वे राष्ट्रपति के पास रखकर पासपोर्ट ही भारत आ सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब हम सैन्य शक्ति को देखेंगे। सैन्य शक्ति ये सैन्य शक्ति क्या है? तो पहली बात तो राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के सेनापति होते हैं। तथा तीनों सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। तथा तीनों सेनाओं लिखिए, सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे लिखते हैं, युद्ध विराम की घोषणा संसद की अनुमति से राष्ट्रपति करता है। संसद की अनुमति से राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा विराम करते हैं। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सैन्य शक्ति है इनमें पहला लिखे हैं, राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना के सेनापति होते हैं। हम जानते हैं ये तीनों सेना क्या है? तो यहाँ पे यदि देखें तीनों सेना, तीन सेना
कौन कौन है? तो स्थल सेना और वायु सेना, जल सेना। जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। ये तीनों सेना हो गए। तो ये कहता है राष्ट्रपति जो है क्या है, तीनों सेना के सेनापति होते हैं। लेकिन यहीं पे एक पद और आ गया है, सीडीएस का। सीडीएस, तो अब क्या होता है, तीनों सेना से ऊपर सीडीएस होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेना का सेनापति हो गया, तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते। यहाँ पर जो प्रमुख होगा इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति की संसद की अनुमति से राष्ट्रपति जो है कि युद्ध की घोषणा करते हैं और युद्ध विराम करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति को देखने का प्रयास किया। अब जो आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है कि आपातकालीन शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।